हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी तबीयत अभी बहुत ही ख़राब है, अच्छी तबीयत नहीं है मेरी। जिसने कल मेरे मैं लाइव आई थी, थोड़ा सा जब मटकी फोड़ने वाला वो हो रहा था, तो उस टाइम भी देखा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पर मुझे पता है मेरा चैनल अभी ग्रो हो रहा है, मुझे डेली वीडियोस लाना है, इसलिए मैं अभी ये वीडियो लेकर आई हूँ। यदि मेरे पतिदेव देखेंगे ना तो वो भी गुस्सा करेंगे। गुस्सा इसलिए नहीं कि तुम वीडियो बना रही हो तबीयत खराब है, गुस्सा इसलिए कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। तुम आराम करो, वीडियो तो 2 दिन बाद भी डाल सकती हो। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो कि मैं 2 दिन बाद वीडियो डालूं। मुझे पता है मैं शायद कल ठीक हो जाऊं, परसों ठीक हो जाऊं, पर वीडियो ना डालने से चैनल मतलब वीक हो सकता है, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मैंने दवाई ले ली, दवाई खा के मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं जल्दी से वीडियो जो मुझे बनाना है वो बनाऊंगी, और वो भी किस टॉपिक पे बनाऊंगी तो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। सबसे मेन बात यह है कि मेरी पिछली जो 2 3 वीडियोस वो मतलब अच्छा ही काम किया है, लेकिन अब कई लोगों को लगता है ये नेगेटिव वीडियो ही बनाती है या नेगेटिव वे में ही सोचती है। तो इसका एक ये कारण है कि जिसकी लाइफ में जो ज़्यादा होता है वो उसी टॉपिक पे वीडियो ला सकता है। मैं फेक नहीं दिखा सकती हूँ। मेरे आसपास के लोग, मेरी लाइफ में ज़्यादातर नेगेटिव लोग ही हैं। सॉरी। तो जिसकी लाइफ में जो ज़्यादा होता है वो चीज़ ही ज़्यादा दिखा सकता है, और मैं फेक नहीं दिखाना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा यही चीज़ मुझे बुरी लगती है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा निगेटिव वे में सोचने वाले लोग ही हैं। मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला है, ये ऐसा क्यों कर रही है, ये सब ही देखा है। तो मैं उसी साइड जाऊंगी। और रही सपना चौधरी की वीडियो के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो सबसे मेन बात ये है कि मेरा चैनल कौन सा है। आप मेरे चैनल का नाम पढ़ लीजिए पहले, गीतूस रिएक्शन ही सबसे पहले लिखा है, मतलब रिएक्शन देना। मैं वैसे तो रिएक्शन ज़्यादा वीडियो पर नहीं देती हूँ, बहुत ही कम वीडियोस पे दी हूँ, ज़्यादातर मेरे डेली ब्लॉग्स हैं। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जो चीज़ मैं फील करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, मैं उसी चीज़ पे बोलती हूँ। अब रही सपना चौधरी की बात, तो मैंने अपनी पिछली जो मई में एक वीडियो आई थी जो अच्छा खासा उस पर व्यूज़ आया था, वायरल हुई थी, तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि सपना की लाइफ में ऐसा सब कुछ है जो मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए जो चीज़ दिल से हो लगती है, होती है या बोलना चाहिए, मैं उस पर बोलती हूँ। तो ऐसा हुआ, सपना की वीडियो मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी तबीयत खराब है। तो इसलिए मैंने सपना के बारे में बोला। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलना। मुझे ये लगता है कि मेरी जितनी दोस्त हैं या स्कूल फ्रेंड हैं या शादी के बाद भी कई दोस्त बने हैं, सब लोगों की लाइफ में कितना अच्छा अच्छा है। जब वो लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे अच्छा अच्छा लिखते हैं, फोटोज़ डालते हैं, फैमिली के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मुझे भी लगता है मैं भी डालूँ। लेकिन मैं फेक नहीं दिखा सकती भाई, जो है ही नहीं मैं वो कैसे दिखा सकती हूँ। मेरी लाइफ में ज़्यादातर निगेटिव लोग हैं जिनने शायद मेरी शादी के बाद से अभी तक की लाइफ बहुत ही बुरी हुई है। मैं अपने हस्बैंड की बात तो यहाँ पे कर ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ। एक बहू को, एक भाभी को जब भाभी बहू नहीं समझा जाता है, उसे हमेशा सुनाया ही जाता है, वो भी सिर्फ 18 साल की लड़की को, तो फिर उसका माइंड सेट वही हो जाता है। और ये चीज़ कई लोगों को लगेगा क्या बकवास कर रही है, क्या बकवास करती रहती है, तो मैं बता दे रही हूँ ये चीज़ उन्हीं लोगों को सही लगेगी जिनके साथ ये सब होता है या उनके अपनों के साथ होता है। जिनने अपनों को ऐसी हालत में देखा होगा तो उनको ही ये सही लगेगा, और जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तो उनको बहुत खुश नसीब ही मानती हूँ। और रही एक बात, और आप लोग एक बात का यदि हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यदि बहू के वजह से कभी सास ससुर को या सास को खरोच भी आ जाए तो रिश्तेदार, समाज, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे। आप मुझे ये बात जरूर बताइए, खरोच भी आ जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे लोग। उस बहू को जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा। और वही काम खरोच तो छोड़ ही दो, जान चली जाए किसी और की वजह से, वो भी अच्छा खासे इंसान की, तो कुछ नहीं बोला जाता, सबके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं ये अपनी सासू माँ के बारे में बोल रही हूँ, और ये वीडियो मैं लाऊंगी, और मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ इस वीडियो में, लेकिन उन लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी जिनकी गलती थी। मेरी सासू माँ अच्छी खासी थी, कुछ नहीं हुआ था उनको, वो घर से अच्छी खासी अकेले सफ़र करके कहीं गई थी, और उनकी फिर वो कभी घर वापस ही नहीं आई, उनकी जान चली गई।
किसी की लापरवाही की वजह से। और यदि वही लापरवाही आज हम लोग करते, बेटे बहू करते, तो आज समाज, रिश्तेदार, उनकी जो खास बनते हैं वो लोग हम लोगों को ताने मार मार के, सुना सुना के जीना हराम कर देते। लेकिन आज जो मेरी सासू माँ है, उनको गए 1 साल होने वाला है, अक्टूबर में उनकी डेथ हुई थी। आज तक जिनकी वजह से जान गई है, उल्टा उन्हीं लोगों का पक्ष ले लेके उनके साथ मिल गए, क्योंकि ये मिल रहे थे। और मैं, जिसको बुरा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स भी खुला है, यदि मेरा नंबर हो तो फ़ोन भी लगा लेना। जब सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है, आज वो समाज कहाँ जाता है? यदि यही गलती यदि कोई बहू कर दे तो सारा समाज, आस पड़ोस क्या हो जाता है? रिश्तेदार, सबसे बड़ी बात रिश्तेदार हो जाते हैं। बहू की वजह से, बेटे की वजह से जान चली गई। आज कोई नहीं बोलता है। आज कहाँ गया वो समाज कि जान कभी आती है? बहू से यदि थोड़ा सा मन मुटाव भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज किसी, जिनके लिए मतलब बहुत खास थे, उनकी वजह से जान से चली गई। मतलब वो घूमने के लिए गई थी, अच्छी खासी अकेले सफ़र करके गई थी वो, तो आज तक फिर वो इंसान लौटा ही नहीं। तो सोचो, ऐसे लोगों के लिए मतलब, और कहीं चर्चा भी नहीं होती है कि इसकी लापरवाही से ये हुआ, उसकी लापरवाही से ये हुआ। खासकर मेरे सामने तो अभी तक नहीं बोला किसी ने। तो मैं ये सब भी वीडियोस में लाऊंगी, इसलिए लाऊंगी कि यदि आज ये सब मेरे वजह से, या जैसे सपना चौधरी ने कम से कम 2018 में उसकी शादी हुई थी, इतने सालों तक बर्दाश्त किया ना। उसके पहले हस्बैंड उसको मारते थे, पीटते थे, कभी उसने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया। पूरे ब्लॉग चेक कर लीजिए। फिर उसके सेकंड हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, फिर भी उसमें उसकी गलती तो नहीं थी। यदि एक्सीडेंट हो गया तो उसकी गलती नहीं थी। पहले हस्बैंड कोरोना में ख़त्म हुए थे, उसकी गलती नहीं थी। आज वो फिर भी अपने सास ससुर के साथ रही है। लोगों को ये नहीं दिखाई देता है कि वो रह रही है, उनके बारे में अच्छा बोल रही है, मम्मी जी करके बात करती है हर ब्लॉग में। लेकिन बैक कैमरा उसके साथ क्या क्या होता है, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने अपने वीडियोस में दिखा दिए। तो कई नेगेटिव जो सोचते हैं वो लोग सपना को बुरा कह रहे हैं। एक बार रह के देखिए उन लोगों के बीच, जो अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, इस चलते हमेशा बर्दाश्त करते हैं, दूसरों की कड़वी बातें सुनते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से 2 साल तक, बात तो छोड़ो, आवाज़ भी नहीं सुनी थी। मेरा भाई छोटा था उस समय, 6-7 साल का था। मेरी शादी 2010 में हुई थी, मेरे भाई का जन्म 2002 में है, तो वही 7-8 साल का कुछ था। वो रोता था, वो तो नहीं समझता था, लेकिन मुझे बात नहीं करने दी जाती थी। तो ये जो माइंड सेट हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ सहने के बाद ही होता है। तकलीफ देने के बाद भी तकलीफ देने वाले महान बने रहते हैं, सती सावित्री बने रहते हैं, तो गुस्सा निकलेगा ना। और मैं ये बात भी बोल रही, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आज गुस्से में वीडियो तो बना लेती हूँ, पर वो लोग जब मेरे सामने आते मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि ये संस्कार जो बोलते हैं ना, वो हम लोगों के है। हम लोगों को पता रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कर चुका, फिर भी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ना मेरे जैसे बने, ना सपना के जैसे बने। जब भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको बोलना चाहिए। और ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, पर कई लोगों का सोचना है कि निगेटिव ही बोलती है। तो भैया, जिसकी लाइफ में सब कुछ निगेटिव लोग ही भरे हुए हो, नीचे ही दबाया हो, नीचे ही झुकाया हो, तो वो अच्छा कैसे बोल सकता है? और मेरे साथ अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। पर मैं यूट्यूब पर लाना चाहती हूँ और लाऊंगी। मैं नाम इसमें भी किसी का नहीं लूंगी, लेकिन मुझे पता है मैं किसके बारे में बोल रही। उन लोगों को बुरा जरूर लगेगा। तो मैं ये वीडियो भी क्यों, अब कई लोग बोलेंगे वीडियोस में क्यों ला रही हो? वीडियोस में इसलिए ला रही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मैंने कई वीडियोस में बोला मैं घर से बाहर नहीं निकल, मैं 8 दिन से बीमार हूँ। मेरे मोहल्ले पड़ोस में, बाजू वाले घर पे भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैं निकलती ही नहीं हूँ। पर आसपास के लोगों की सोच क्या है मुझे कैसे पता चलेगा? उन लोगों को तो कम से कम, यदि किसी एक ने भी सुन लिया, यदि एक को भी पता चल गया, तो उनको ये लगेगा कि हाँ, कई लोग मुझे जानते हैं, देखा है उन लोगों ने। पर शुरू से ही मैं बाहर ना जाती थी, ना आती थी। अभी तो मैं जब से वीडियोस थोड़ा बनाने लगी हूँ, फिर भी आने जाने लगी हूँ। तो मैं इसलिए ये सब अब लाना चाहती हूँ
क्योंकि यदि कोई एक भी मेरे जैसा यदि होगा ना, यदि वो भी अपनी लाइफ सुधार लेगा, तो मैं सोचूंगी कि हाँ चलो किसी एक की लाइफ तो मेरे वजह से सुधरी है। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, तो आप बोलो, जरूर बोलो, क्योंकि बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। तो कौन कौन जानना चाहता है, और या तो आप लोग सजेस्ट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मैं खुद सोच रही हूँ मैं वीडियोस बनाऊँ, अब मुझे बनाना है, क्योंकि बर्दाश्त करने के बाद भी मैं हमेशा ही बुरी रही हूँ। राखी का वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी बुरी ही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो सच्चाई है तो वो सामने आए, तो लोग जानेंगे कि हाँ गलती किसकी है। और इस बात पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि यदि बहू की वजह से किसी सास ससुर को, किसी को भी यदि खरोच आती है, किसी और मेंबर को खरोच भी आती है, तो क्या होता है। और दूसरे लोगों की वजह से, बेटी बेटा समझ जाइए, जो भी किन्हीं की वजह से यदि जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरे जान थी चली गई, बहू ने यदि, वैसे तो खरोच मेरे वजह से कभी नहीं आई है, लेकिन मैं बात बोल रही हूँ, यदि खरोच भी आ जाती तो बहुत बड़ी बात होती। तो ये बात सही है कि गलत, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और मैं, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इससे ज़्यादा अब नहीं बोल पा रही हूँ। तो इस वीडियो को जिसने भी यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।